तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जो स्क्वायर है, आप स्क्वायर पढ़ के आपको लग रहा होगा स्क्वायर है, हमें स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। ओके, पर नो स्टूडेंट्स, आप जो स्क्वायर के बारे में सोच रहे हो, आप ये स्क्वायर के बारे में सोच रहे हो, ये स्क्वायर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। आपको किसके बारे में पढ़ना है? स्क्वायर, यानी कि अभी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ स्क्वायर? यानी कि कोई नंबर है। ओके, यानी सपोज आपका एक नंबर है 1 के ऊपर ये जो स्क्वायर है, आप स्क्वायर को आप क्या बोलोगे? एक्सपोनेंट किसके बराबर रहेगा? 2। ओके, जो स्क्वायर है वो एक्सपोनेंट 2 समझने का मतलब कि कोई भी नंबर है इसका जो एक्सपोनेंट क्या रहेगा? 2। तो ये जो 2 है इसको आप क्या बोलोगे? स्क्वायर बोलोगे। तो अभी 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है कि ये 1 को है ना, ये 1 से ही दो बार मल्टीप्लाई किया है, यानी कि एक बार, दो बार 1 हो गया। फिर 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, वही अगर हम समझे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा? 4 होगा। यानी 1 स्क्वायर क्या है? 1 है। 2 स्क्वायर क्या है? 4 है। वैसे जो हमारा 3 स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9। तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। तो होप आपको ये स्क्वायर का मतलब समझ में आया कि कोई भी नंबर उसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है और उसका आंसर जो आ रहा है वो सिंपल, वो क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। ओके, होप इतना समझ में आया। अब हम आते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के ऊपर कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अभी देखो, इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तभी देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा 1 स्क्वायर, तो जो 1 स्क्वायर है वो हमारा कितना है? 1। 2 स्क्वायर कितना होगा? 4 है। 3 स्क्वायर कितना है? 9। 4 स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16। 5 स्क्वायर 5 5 जा 25। 6 स्क्वायर 6 6 जा 36। 7 स्क्वायर 7 7 जा 49। 8 स्क्वायर 8 8 जा 64। 9 स्क्वायर 9 9 जा 81 एंड 10 स्क्वायर 10 10 जा 100। ओके, होप आपको दिख रहा होगा। अब देखो, ये तो हमने भी 1 से लेकर 10 का स्क्वायर लिखा है। ओके, अब सपोज हमें अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे? यूनिट प्लेस। क्या फाइंड करेंगे? यूनिट प्लेस। अभी यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है? वंस प्लेस। क्या होता है? वंस प्लेस। ओके, तो देखो अभी आपने ये तो पढ़ा है। सपोज मैंने एक नंबर लिखा 3 5 6 2 1, तो ये हमारा क्या रहेगा? वंस प्लेस रहेगा। ये हमारा टेंस रहता है, ये हमारा 100 1000 10,000 ऐसे होता है। तो वैसे हमें खाली लास्ट डिजिट मतलब देखना है, इसको आप लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो, लास्ट डिजिट। ओके, तो देखो अब इसमें 1 स्क्वायर 1 एक ही नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 होगा। 2 स्क्वायर 4 एक ही नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 4 होगा। 3 स्क्वायर 9, इसका यूनिट प्लेस, ये भी एक ही नंबर है तो 9 होगा। 4 स्क्वायर 16, अब यहाँ पे 2 नंबर है यानी जो लास्ट का नंबर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट प्लेस बोलेंगे। इसमें आप 2 ले लेना, 2 0। ओके, मैं बताऊंगी क्यों। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 4 1 एंड 0 0 तो भी चलेगा, 2 0 हो गए तो भी चलेगा। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। मैंने यहाँ पे 2 0 यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे 1 0 लिखा है, वो मैं बताऊंगी क्यों। ओके, तो देखो अब ये हमारा हो गया, ये हमने लिख दिया। अब सपोज आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब आपको पहचानना है कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब सपोज सिंपल मैंने ये ए नंबर लिखा 3 5 6 2 1। ओके, ये एक मैंने नंबर लिखा। अब आपको पहचानना है कि ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो देखो अब इसका लास्ट का जो नंबर है वो क्या है? हमारा 1 है, राइट? लास्ट का नंबर क्या है? 1 है। अब इसका जो यूनिट प्लेस है हम जो यूनिट प्लेस है इसमें हमें 1 दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है।
तो इसका मतलब कोई भी बड़ा नंबर कितना भी क्यों ना हो, अगर उसका जो यूनिट प्लेस इसमें से कोई भी एक नंबर होगा तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, होप समझ में आया आपको। अभी देखो, आप चाहे कुछ भी कर लो, देखो 1 का स्क्वायर है ना 1, इसका यूनिट प्लेस 1 होता है। 11 का देखोगे तो 11 स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया 1 आ गया। 21 का देखोगे तो 21 का स्क्वायर क्या होता है तो 441 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आया 1 आया। 31 का स्क्वायर देखोगे तो क्या होता है 961 होता है, इसका यूनिट प्लेस 1 आया। यानी कि अभी 2 स्क्वायर देखो 2 वाला, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या आया 4 आया। 12 का स्क्वायर क्या है 144, तो भी क्या आया 4। फिर जो 12 हो गया, जो 22 है 22 का स्क्वायर क्या है 484 है, राइट, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आया हमारा 4 आया। इसका मतलब कि आपको जो भी यूनिट प्लेस दिया है ना, ये हर नंबर में यही आपका यूनिट प्लेस रहता है अगर आप चेक करोगे तो। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया। तो अब सपोज आपसे ना एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब एक क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला है, सपोज क्वेश्चन है चलो मैं क्वेश्चन एक बार देखती हूँ क्या है। क्वेश्चन है हमारा द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर 57, द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 57। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर फाइंड 57 है, 57 का जो स्क्वायर है, ओके 57 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। सिंपल, अगर हमसे पूछा है कि 13 है, 13 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 13 स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और इसका यूनिट प्लेस क्या है हमारा 9, तो इसका सिंपल आंसर क्या लिखोगे 9 लिखोगे, राइट। पर इसमें हमें क्या बोला है बड़े नंबर का दिया है, द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 57, यानी 57 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो सिंपल इसका देखने का 7 है, राइट, तो 7 देखो 7 का यूनिट प्लेस क्या है हमारा 9 है, तो इसका भी क्या होगा 9 होगा। सिंपल क्या लिखोगे द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 57 इज 9। सिंपल, नहीं करना था, होप आपको समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन लेते, सपोज हमने एक और क्वेश्चन लिया, द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर सपोज हम लेते हैं 5 4 3 2 9 6 8 4 1 एंड 3। अब इतना नंबर हमने बड़ा नंबर ले लिया। अब क्या बोला है कि इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या है। अभी सिंपल समझो, हमें तो इससे इतने बड़े नंबर से मतलब नहीं है, हमें तो लास्ट के नंबर से मतलब है। अब लास्ट का नंबर क्या है हमारा 3 है, और 3 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है हमारा 9 है, तो इसका मतलब सिंपल हम क्या लिखेंगे द यूनिट प्लेस of square of 5 4 3 2 9 6 8 4 1 3 is 9। खत्म, इतना ही हमें करना था। तो होप आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आया। दो कंसेप्ट क्या था हमारा, क्या था स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो एक्सपोनेंट है वो क्या रहनी चाहिए 2 रहनी चाहिए। फिर जो मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। सपोज एक नंबर है 4 और उसकी एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो 4 4 जा 16, तो 16 क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब इसमें क्या था आपको, तो हमने 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिखा था। फिर हमने क्या लिखा, इसका यूनिट प्लेस लिखा। 1 का यूनिट प्लेस क्या है 1 है, 2 का यूनिट प्लेस क्या है 4, 3 स्क्वायर का यूनिट प्लेस ऐसा हमने पर 10 तक का लिखा है। ओके, तो ये हमने लिखा। अब हमें क्या बोला है कि देखो सर, अगर हमें पहचानना है कि जो एक नंबर है, ठीक है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आपको खाली क्या देखना है, इसका लास्ट का डिजिट देखना है। अगर वो जो स्क्वायर है उसका लास्ट का डिजिट अगर आपका ये नंबर है, तो इसका मतलब वो क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ इसमें आपको। सपोज एक नंबर है 3 5 9 2 8, ओके, ये नंबर है। अब हमसे पूछा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि वो किसी का स्क्वायर होगा। ओके, तो हमसे ये पूछे क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो इसका लास्ट का डिजिट क्या है 8 है। यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है किसी का 8 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। ओके, वही हमसे पूछा सपोज कि 89325। अब इसका जो लास्ट का नंबर है वो क्या है, 5 है। यहाँ पे किसी का यूनिट प्लेस 5 है, यूनिट प्लेस 5 है क्या है, तो इसका मतलब कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं आपको जीरो का मैं बताती हूँ, जीरो का हमने क्यों बताया था, क्या बताया था मैंने। अब सपोज एक नंबर है 64, 3 बार जीरो है। ओके, क्या है 3, स्क्वायर रहेगा ना तो हमेशा जो आपका जीरो है वो किस में रहेगा, तो इवन नंबर में रहेगा, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे जीरो रहेगा। अगर 1 3 5 7 ऐसा जीरो है, इतने इतने जीरो है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। भले ही देखो लास्ट में क्या है, जीरो है, पर यहाँ पे ये 1 2 3 जीरो है, तो इसका मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वही आपका 64 1 2 3 4 जीरो होता तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जो आपका जीरो है वो कितना है, 1 2 3 4 है इसके लिए। तो इसके लिए यही जीरो का कंसेप्ट है। तो आपको इस जीरो समझ में आया। और आपको क्या बोला जाता है क्वेश्चन में, सपोज क्वेश्चन दिया यही, द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 57, यानी कि जो 57 है उसका जो स्क्वायर है उसका यूनिट प्लेस क्या है वो पूछा है। तो सिंपल आप क्या करोगे, 7 है, 7 का यूनिट प्लेस क्या है हमारा, 9 है, तो इसका भी क्या, तो इसके भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा हमारा, 9 होगा। सिंपल आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। फिर द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसका हमें पूछा है, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट का नंबर देखना है, क्या है, 3 है, तो जो 3 का यूनिट प्लेस क्या है, 9 है, तो सिंपल इसका जो स्क्वायर होगा उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 9 होगा। तो ये दो टॉपिक होगा, आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले परफेक्ट स्क्वायर के बारे में समझा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, सपोज एक नंबर है 9, अभी देखो 9 में किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 9, तो 9 है हमारा 3 का स्क्वायर। ओके, 25 भी किसी का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो 9 और जो 25 है ये दोनों हमारा क्या है, तो ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट क्या होता है कि इफ एनी नंबर हैज अ यूनिट प्लेस 14965 दैट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर उसका जो लास्ट का नंबर है यूनिट प्लेस, अगर वो देखो इसमें देखो 1 तो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 ले लो, फिर ये 4, फिर 9 6 5 और 0, ठीक है, बाकी तो नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी स्क्वायर हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर उसके लास्ट का जो नंबर है अगर वो यूनिट प्लेस अगर ये नंबर है, तो इसका मतलब कि वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कि सपोज हमें एक नंबर दिया है और हमें जो है वो नंबर दिया है, चलो 242401, ठीक है, ये हमें नंबर दिया है। अब ये जो नंबर है इसके लास्ट में क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, इसमें 1 है, यानी कि ये हमारा जो यूनिट प्लेस है वही 1 है। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको आप कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है परफेक्ट स्क्वायर, because the unit place of 2401 is 1। सिंपल यही करना है। ओके, अगर आपको सपोज दूसरा एग्जांपल दिया, सपोज आपको दूसरा एग्जांपल दिया, क्या दिया, 4096। ओके, यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, यहाँ पे है क्या, 6 है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, सेम इसे लिखेंगे, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 4096 द यूनिट प्लेस ऑफ 4096 इज 6। अब सपोज एक नंबर दिया हमें 34892। ओके, अब इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है हमारा, 2 है, तो 2 है क्या हमारा यहाँ पे कहीं भी यूनिट प्लेस नहीं है, तो इसका मतलब कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल ये परफेक्ट स्क्वायर कांसेप्ट है। तो अब आपको समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर। अब हमें तो पता है कि भाई स्क्वायर क्या होता है, फिर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर फिर से भी हमें पता है, पर अगर हमें किसी का स्क्वायर ढूंढना पड़े विदाउट
डूइंग लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, तो हम कैसे करेंगे, मतलब कि अभी सपोज हमें एक बोला कि 57 है, 57 का क्या निकालो आप, स्क्वायर फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, 57 को मल्टीप्लाई बाय 57 करोगे, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, राइट। ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा मल्टीप्लाई करने के टाइम पे कुछ मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। तो अब कैसे फाइंड करोगे, देखो इसमें आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, क्लास 7 में। कौन सा फॉर्मूला, या फिर आप इसको आइडेंटिटी बोल सकते हो, वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, वो क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखो क्या करोगे, सपोज हमने 57 का हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले तो इसको क्या करने का, सेपरेट करना है, क्या करने का, सेपरेट। ये सेपरेट करोगे, अगर हम 12 है, 12 को हम 10 प्लस 2 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। 34 है, 34 को हम 30 प्लस 4 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वैसे ही हम 57 को क्या बोलेंगे, 50 प्लस 7। ओके, तो 50 प्लस 7 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, तो पहले ये a को स्क्वायर देते हैं, राइट, प्लस फिर ये तीनों को साथ में लिखते हैं 2ab। अब इधर भी बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई रहता है। आप कुछ आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करके भी आप लिख सकते हो। फिर प्लस और ये b का आप स्क्वायर दे दोगे, तो यानी ऐसा हमारा आइडेंटिटी बनता है। तो इसमें हम सेम वही करेंगे, 50 को स्क्वायर देंगे, फिर ये तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 ब्रैकेट में लिखो 2 7 और 50, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, फिर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 50 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पे 2 0 लगा दो तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 5 2 सा 10, 10 7 सा 70 और एक 0 यानी कि 700, प्लस 7 स्क्वायर कितना होगा 49। अब इन तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो इन तीनों को देखो 2500 है, 700 प्लस 49, तो 9421 कैरी कितना आ गया 3, यानी कि इसका आंसर क्या आया 3249। इसका मतलब जो हमारा 57 है, 57 का स्क्वायर क्या है, तो 3249 है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि हम कैसे अपना स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब कोई भी नंबर क्यों ना, अगर सपोज हमें एक नंबर दिया, वापस ले लेते हैं, सपोज 3 नंबर वाले में भी आप कर सकते हो। सपोज हमें दिया 101 दिया, ओके, क्या दिया हमें 101 दिया, तो आप क्या कर सकते हो, 100 प्लस 1 का स्क्वायर निकाल सकते हो ऑफ कोर्स। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो 2 टॉपिक है वो दोनों समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, तो देखो मतलब कि ना आपको ना 2 नंबर दिया रहेगा, मतलब 2 नंबर का स्क्वायर आपको फाइंड करना रहेगा। तो जब आप वो 2 नंबर के स्क्वायर को फाइंड करोगे और प्लस करोगे, तो जो नंबर आएगा वो भी किसी का स्क्वायर होगा। तो शायद आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अभी सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, अभी 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, राइट। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये किसी के कितना होगा, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 25 होगा। अब ये जो 25 है वो भी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 25, जो 25 है हमारा वो 5 का स्क्वायर है, राइट। तो इसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3 स्क्वायर है उसको हम प्लस करेंगे 4 स्क्वायर के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये जो हमें 3 नंबर मिला है 3 4 5, जो हमें नंबर है 3 4 एंड 5। ओके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्हीं नंबर को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर रहेगा, उनको आप प्लस करोगे और जो नंबर आएगा अगर वो भी किसी का स्क्वायर होगा, तो जो 3 नंबर आए वो तीनों नंबर क्या होगा, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको एक नंबर दिया रहता है, आपको बाकी के 2 नंबर फाइंड करना होता है, ठीक है। जब एक नंबर दिया रहेगा आपको बाकी का 2 नंबर फाइंड करना रहेगा, तो उसके लिए 2 नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये सेंटेंस नहीं बोल रहा है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, इफ 1 नंबर इज गिवन, यानी कि एक नंबर आपको दिया है,
यू हैव टू फाइंड अदर 2 नंबर, यानी कि आपको बाकी का 2 नंबर फाइंड करना है। ये फॉर्मूला क्या है देखो, तो 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है 2m, एक है m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। ये तीनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा नहीं कि एक समय आप कोई भी फॉर्मूला पुट करो, मतलब एक ऐसा नहीं करना है कि एक सम के लिए एक फॉर्मूला, दूसरे सम के लिए दूसरा फॉर्मूला, नहीं, आपको एक ही सम में तीनों फॉर्मूला लगाना होता है। ओके, तो अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी देखो सपोज स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन दिया है 16। ओके, एक नंबर दिया है, क्या दिया है, नंबर 16 दिया है, यानी हमें 16 दिया, हमें बाकी का 2 नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सबसे पहले जो इसका है, ये जो दिया रहता है हमें 16, वो क्या रहता है, वो 2m रहता है। क्या रहता है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है तो समझने का वो क्या है, किसके बराबर है, 2m के बराबर है। यानी कि हमें वो एग्जैक्ट m नहीं मिला है, हमें क्या फाइंड करना है, पहले m फाइंड करना है। ओके, जब m फाइंड करोगे तभी तो इन दोनों में m पुट कर सकते हो। वैसा तो जो पहला नंबर होता है वो किसके बराबर है, 2m के बराबर है। तो देखो सॉल्यूशन में कैसा रहेगा, जो 2m है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो m है वो फाइंड करेंगे। अब ये जो 2 है, देखो 2 और m दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, यानी कि जो 2 है वो मल्टीप्लाई का फॉर्म में है। तो अगर ये इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 हो जाएगा। तो जो हमारा m है वो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब जब हमने m को फाइंड कर लिया है तो इसका मतलब हम ये दो नंबर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ओके, तो दूसरे में क्या करोगे, देखो फॉर्मूला क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। m क्या है हमारा, 8 आया, यानी कि 8 का स्क्वायर लिखोगे, माइनस 1, 8 स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 माइनस 1 करोगे कितना होगा, 63। तो दूसरा नंबर मिल गया, पहला नंबर हमें दिया गया था, दूसरा नंबर हमने ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर निकालेंगे। तीसरा नंबर का क्या फॉर्मूला, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस का 1, 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 कितना होगा, 65। तो यहाँ पे हमें तीसरा नंबर भी मिल गया। यानी कि इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या क्या है, 16 जो हमें ऑलरेडी दिया गया था और जो हमने फाइंड किया 63 एंड 65। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर 16, 63 and 65 are Pythagorean triplet. अभी देखो ये कैसा है, अगर आप 16 का स्क्वायर लिखोगे, 16 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर दोनों लिखोगे और दोनों को प्लस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना वो 65 का स्क्वायर के बराबर होगा। इसके लिए ये तीनों क्या है, आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। ये हमेशा रखना, अगर कोई भी आपको नंबर दिया रहता है क्वेश्चन में, आपको बोला इसका बाकी का 2 नंबर फाइंड करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो जो 16 रहेगा उसको आप हमेशा किससे इक्वल समझना, 2m के। जब 2m के अगर वो इक्वल है तो आप क्या कर सकते हो, फिर m का वैल्यू फाइंड करके बाकी का आप 2 नंबर भी ये दोनों के हेल्प से निकाल सकते हो। ओके, तो अब आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको ये समझ में आया कि स्क्वायर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 3 का स्क्वायर, राइट। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यानी कि ये क्या है हमारा, ये जो है ये है हमारा स्क्वायर है। वही इसका हम ऐसे रिवर्स कर देंगे, ऐसे रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। यानी कि सिंपल 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। ओके, होप आपको समझ में आया। जब हम 3 का स्क्वायर बोलते तो 9 होता है, यानी 3 स्क्वायर 9, और हम बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, 3। ओके, अभी सिंपल समझो स्टूडेंट्स। अब एक जो है ना, जो रूट का सिंबल होता है, जो सिंबल ऑफ रूट क्या होता है, द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, ये जो सिंबल है किसका सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। ओके, तो इसको अच्छे से याद रखना। अब सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, सपोज रूट है, रूट के अंदर आपको दिया है सपोज 1 2 1, तो अभी जो 121 है किसका स्क्वायर है, यानी कि 121 स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर है ये, तो 11 का। तो ऐसे हम इसका आंसर लिखते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। फिर अगर सपोज एक और नंबर दिया है, आपको दिया है सपोज चलो 256, तो जो 256 है वो किसका स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर है। ओके, अब ये सब तो हमने लर्न किया है। अगर हमें
बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी 3 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड हम देखेंगे हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड विद ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अब हम जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड मतलब कि इस मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब देखो जैसे कि ये सब तो आपको लर्न होगा, और अगर आपको लर्न नहीं है तो आप कम से कम 50 तक तो स्क्वायर रूट लर्न कर लेने का। ओके, तो आपको और इजी पड़ेगा। तो ये सब तो स्क्वायर रूट सबको लर्न होगा, राइट। लेकिन हमको अगर ज्यादा बड़े नंबर का बोला स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वही हमारा पहला मेथड क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड विद ऑड नंबर। अभी कैसे करोगे, देखो सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन है हमारा फाइंड करना है हमें, छोटा नंबर लेते, चलो रूट में 100 ले लेते। ओके, रूट में 100 हमको ऐसे हमको पता है कि किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, राइट। लेकिन हमें इस मेथड से सॉल्व करना है कि कैसे करोगे। तो देखो कैसे करोगे आप, सिंपल सॉल्यूशन में 100 है ना, अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑड नंबर है वो माइनस करते जाएंगे जब तक इसका आंसर 0 नहीं आ जाता। सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99। ओके, 99 आ गया। फिर 99 में से हम दूसरा ऑड नंबर माइनस करेंगे, यानी कि 1 तो हो गया। 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 आता है 1 के बाद। तो 99 में से हम माइनस करेंगे 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 96। अभी 3 के बाद ऑड नंबर क्या होता है, 5। तो 96 में से माइनस करेंगे 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 91। फिर 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7। तो 91 में से हम माइनस करेंगे 7, हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, कितना आएगा, 6 है, 84 आएगा, राइट, 84। अब 7 के बाद जो है वो हमारा कौन सा ऑड नंबर होता है, 9। तो हम माइनस करेंगे 9, तो जो है हमारा क्या आएगा, माइनस करोगे तो देखो 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, 75 आ गया। अभी 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है, 11। तो इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। अभी 64, अभी 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 13। तो 13 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ से कितना आएगा, 4 तो 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 51 आ गया। फिर 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 15। तो 51 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 11 में से 5 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 36 आ गया। अब 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 17, राइट। तो माइनस क्या कर देंगे हम, 17। तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 19 बचेगा। 36 में से 17 माइनस करोगे तो अब 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 19। तो 19 माइनस कर दो, हमारा आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि आपको तब तक माइनस करते हुए जाना जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। अब इसने अपने कितनी बार माइनस किया है वो देखते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं चलो ये ग्रीन पेन ले लेती हूँ। तो देखो एक बार यहाँ पे किया था 1, दूसरी बार इधर माइनस किया, तीसरी बार इधर, चौथी बार इधर, 5वीं बार इधर, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और ये 9वीं बार, और ये 10वीं बार। यानी कितने बार हमने इसको माइनस किया होगा, कितने बार स्टेप्स किया माइनस का, तो 10 टाइम्स। तो इसका मतलब कि जो 10 है वो क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि जो 100 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 10 का स्क्वायर रूट है। ओके, तो आपको समझ में आया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है। आप ऐसे ना कोई भी नंबर का फाइंड कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास और भी 2 मेथड है, अब हम वो 2 मेथड पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड मेथड है, हमारा सेकंड मेथड क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में किए हुए, राइट। तो हम इसमें देखेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, कैसे स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। तो सिंपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। सपोज हमने नंबर लिया 2025। ओके, क्या लिया, 2025। तो अब हमें पता करना है कि जो 2025 है वो किसका स्क्वायर रूट है, नहीं किसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर है, राइट। इसका स्क्वायर रूट क्या है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करोगे, पहले तो ऐसे बनाओगे 2025 के लिए 2025। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। फिर 2 का ट्रिक क्या है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट जो नंबर है वो उसमें आपको 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर ये 5 नंबर है तभी वो 2 से डिवाइड होगा, अगर ये नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इधर जो लास्ट नंबर है वो 0 2 4 6 8 है क्या, नहीं है, यहाँ तो 5 है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अभी 3 के टेबल में बढ़ते हैं। 3 का ट्रिक क्या है
कि इन सबको प्लस करोगे, तो 2 + 0 कितना होगा, 2 होगा, फिर 2 + 2 4 होगा, 4 + 5 9। अभी 9 आता है 3 के टेबल में, यस ऑफ कोर्स आता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। ओके, तो आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे, 2025 को 9 3 से, तो 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 9 आता है 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 6 जा 18, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 नीचे, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 5 3 5 जा 3 5 जा 15, आगे आंसर 0, यानी कितना आएगा 3 6 7 5 जाएगा। अब फिर देखो कि ये नंबर 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो प्लस करो, 6 + 7 13 + 5 18, तो 18 भी आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, तो इसको भी आप डिवाइड करो 6 7 5 को 3 से, 3 2 जा 6, 7 बचेगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 5 और 3 5 जा 15। ओके, तो कितना आया 2 2 5 आया, तो 3 2 2 5 जा। फिर देखो ये नंबर 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो 2 2 जा 2 + 2 4, 4 + 5 9, वापस 9, यानी 9 आता है 3 के टेबल में, यानी कि जो 2 2 5 है वो भी 3 के टेबल में आता है। अभी कितने से आता है वो पता है नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 2 5 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 5, 3 5 जा 15, यानी कितने से आया 75 सा, तो 3 75 सा। ओके, अब 75 देखो 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आता है कितने सा 5 25 से आता है, 3 25 से आता है ना, 25 3 जा 75। अब 25 भी किसी के टेबल में आता है, अभी 5 के टेबल में आएगा नहीं, अभी किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में आएगा, तो 5 5 जा 5 1 सा। तो ये हमने इसका प्राइम फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं स्क्वायर अप कर देती हूँ। तो अब देखो स्टूडेंट्स 2025 है, ओके, तो 2025 का हमारा जो फैक्टराइजेशन है, क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार 3 लिखने का 3 × 3 × 3 × 3, ओके, फिर इंटू, और 5 2 बार आया है, तो 5 × 5 लिख देने का। अब हमेशा क्या फाइंड करना है, तो रूट में 20 मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो रूट में लिख दो इसको। अब देखो जब आप स्क्वायर लिखते हो, राइट, जब भी आप किसी का स्क्वायर फाइंड करते हो, तो सपोज अगर 2 का 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जा, यानी कि 2 का क्या बना है, पैर बना है। इसका मतलब हमें इसमें भी क्या करना है, पैर बनाना है। तो देखो यहाँ पे ये 2 3 का पैर बन गया, यहाँ पे भी ये 2 3 का पैर बन गया, और यहाँ पे भी 2 5 है, तो इसका भी पैर बन गया, राइट। अब ये जो एक पैर का हम एक ही 3 लिखेंगे, 2 3 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, एक ही 3 लिखोगे, तो इसका एक 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये इसका ये पैर का एक 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये पैर का एक 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट में 2025 आ जाएगा इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 आ गया। तो इसका मतलब ये जो 2025 है वो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 45 है, यानी कि जो 2025 है वो 45 का स्क्वायर है, तो ये आ गया हमारा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्राइम सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड मेथड पे। हमारा थर्ड मेथड क्या है, तो लॉन्ग डिविजन मेथड है, ओके। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो अब इसमें भी हम यही नंबर ले लेते हैं 2025, ओके, ये ले लेते हैं। अब इसमें हम अभी आपको लग रहा है कि लॉन्ग डिविजन यानी कि डिवाइड करना है, इसमें आपको डिवाइड करने पर थोड़ा अलग तरीके का डिवाइड करना है, सब बच्चे से करते आ रहे हैं ना डिविजन, वैसा आपको डिवाइड नहीं करना है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का डिवाइड। आप कैसे करोगे, तो देखो पहले आपको कैसे बनाने का, ऐसे बना लेने का बॉक्स, ओके। अब क्या दिया है आपको, 2025 दिया है, ये नंबर अंदर लिख लेने का। अब क्या करने का स्टूडेंट्स, तो पीछे से दो नंबर के ऊपर क्या करने का, बार लगाने का। बार मतलब क्या होता है कि आप जो ऐसे ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं ना, 2 नंबर के ऊपर लाइन, इसी को हम बार बोलते हैं। तो पीछे से 2 नंबर के ऊपर क्या लगाने का, बार लगाने का। इधर 2 नंबर के ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पे भी 2 नंबर के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, ओके। अगर सपोज आपका नंबर होता क्या नंबर है, हम चलो 125, अगर ये नंबर होता तो इस पे कैसे बार लगाते, तो पीछे से दो लगाते, पीछे से तो 2 नंबर पे बार लगाते, और यहाँ पे एक नंबर बच गया तो ये एक ही नंबर पे बार लगता, ओके, क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है इसके लिए। हाँ, अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 2 है, इसलिए दोनों पे क्या लग गया, बार लग गया। अब सबसे पहले हम किसको देखेंगे, 20 को देखेंगे, किसको देखेंगे 20। अभी 20 किसी का स्क्वायर है क्या, देखो 1 स्क्वायर कितना है 1, 2 स्क्वायर कितना है 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25,
6 स्क्वायर 36। अभी देखो इसमें 20 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 20 से कोई ऐसा नंबर है जो 20 से छोटा हो? तो यस, कौन सा नंबर है 20 से छोटा? देखो 25 तो बड़ा हो गया, यानी कि ये जो है ये छोटा है, तो इसका मतलब हम 4 का स्क्वायर ले सकते हैं 16। ओके, तो 4 स्क्वायर यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 दो बार होता है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, तो वही 4 4 जा 16 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अंदर में तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, पर जो बाहर में है आप क्या करते हो? प्लस करते हो। किससे प्लस करोगे? तो ये जो 4 है ना, ये 4 को आपस नीचे 4 लिख दोगे और इसी को प्लस कर दोगे, तो 4 + 4 कितना होगा? 8 होगा। ओके, अब 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब ये जो आपका 25 बचे इसको साथ में ले लो, ठीक है, ये 12 है ना, ये 12 वाले नंबर को पूरा साथ में नीचे ले लेने का, तो 25 है तो 25 आपका साथ में आ जाएगा, 2 5 25। अब यहाँ से थोड़ा अलग है, अब इसमें कैसे करने का देखो, ये 8 जो है ना, ये 8 तो हमारा 8 ही रहेगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दो नंबर आपको लिखना है, मतलब कि ऐसा दोनों नंबर क्या होना चाहिए? ये दोनों नंबर आपका सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो आपका नंबर क्या आना चाहिए? 425 आंसर आना चाहिए। ओके, ये 8 लिखा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए और यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पे ये दोनों में ऐसा नंबर होना चाहिए कि आप इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपका 425 यानी कि ये आना चाहिए। अभी इसका सिंपल देखो कैसे, बहुत इजी, आप तुरंत निकाल सकते हो। इसका जो यूनिट प्लेस है क्या है? 5 है, राइट, 5 है। तो किसका यूनिट प्लेस इसमें 5 होता है? 5 का होता है। किसका होता है यूनिट प्लेस? 5 का होता है। 5 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 होता है ना, 25 का। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब इधर पे क्या रहेगा आपका? 5 रहेगा, इधर पे क्या रहेगा आपका? 5 रहेगा। अब मल्टीप्लाई करके देखो ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 5 जा 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 8 जा 40 + 2 42। आ गया हमारा आंसर 425। अगर कोई दूसरा लास्ट का डिजिट रहता, सपोज अगर लास्ट का डिजिट रहता 6, तो आप क्या करते? एक बार 4 से ट्राई करते, फिर 6 से ट्राई करते। क्यों ट्राई करते? क्योंकि इसी का तो लास्ट का जो यूनिट होता है, यूनिट प्लेस, लास्ट का लास्ट नंबर क्या है? 6 है ना, इसका भी क्या है? 6 है, इसके लिए। ओके, हो आपको क्लियर हुआ कैसे करोगे? तो जब आपको समझ में आ गया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे? 5 सा 425। अब माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 0 0। तब ये जो हमारा आंसर है, ये क्या, ये मतलब जो ऊपर आया वो क्या हो गया? हमारा आंसर। तो इसका मतलब जो 2025 वो किसका स्क्वायर रूट है हमारा? तो 45 का स्क्वायर रूट है। ऐसे हम क्या करते हैं? लॉन्ग डिविजन मेथड। तो अब आपको समझ में आया? आपको ये वाला समझ में आया होगा। इसमें कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी है। जो ये नंबर आया है ना, ये लिखने का। ओके, और यहाँ पे तो ऐसा नंबर, तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा लिखने है कि आप इस नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये जो नंबर रहता है 425 वो आना चाहिए। तो सिंपल देखने का, 425 में लास्ट का डिजिट क्या है? 5 है। तो ऐसा कौन सा इसका स्क्वायर जिसका लास्ट का डिजिट 5 होता है? तो 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 5 ही था। इसके लिए हमने क्या लिया? दोनों को 5 ले लिया और हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 425 आ गया ना। ऐसे ही करने का। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इतना ही मेथड समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।